तरोरिगल्तम श्लोक आता है, निगम कल्प तरोरिगल्तम फलम सुख मुखाद अमृता द्रव शयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम महो रहो रसिका भूम्य भावुका। और ये श्रीमद् भागवत कथा जो आपके सामने रखी है, ये वो ग्रंथ नहीं है, ये कोई ऐसी पुस्तक नहीं है। हम लोग हिंदी और गणित को पढ़ते हैं और उसके बाद चूरन गुनिया वाला आया तो चूरन गुनिया खरीद लिया, रद्दी में बेच दिया। ये वो पुस्तक नहीं है, वो ग्रंथ नहीं है। यहाँ से ब्राह्म तो दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी, इतना बड़ा ग्रंथ है जो हमें संसार में जीना सिखाता है, समाज में लोगों के साथ रहना सिखाता है, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये भगवान का साक्षात्कार मानो तो देवी वरना पत्थर तो है, सही बात है ना। तो इसलिए ये भगवान का साक्षात्कार हमारे सामने श्री विग्रह रखा है। श्रीमद् भागवत वार्ता नित्यम मस्ती यद गृह तद गृहम तीर्थ रूपम ही बस्ताम पाप नाशनम। इंसान के पापों को नष्ट करती है भागवत, ऐसा लिखा है। महाराज मैं बता दूं, निगम कल्प तरोरिगल्तम, निगम माने वेद, वेद के कल्प वृक्ष पे भागवत रूपी फल लगा है। उस फल को निगम कल्प तरोरिगल्तम फलम सुख मुखाद अमृता द्रव शयुतम। निगम माने होता है वेद, वेद के कल्प वृक्ष पे भागवत रूपी फल लगाए है, अमृता द्रव शयुतम, उसके उस फल के रस को, अमृत को पीना है। अब देखिए परीक्षित जी, एक फल होता है कच्चा हुआ और एक कैसा होता है पका हुआ। अब आप लोग कच्चे हुए की गुठली निकाले, छिलका निकाले, निकल आएगा? कच्चे हुए की नहीं निकलेगी। अगर पक जाए तो छिलका भी निकल आएगा और गुठली भी निकल आएगी। और अगर गल जाए तो फिर ना गुठली निकलेगी और ना ही, अब वो गल ही चुका है। तो मेरा मतलब है ये श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान से परपज्ञ है, रस से परपज्ञ है परीक्षित जी। इसमें ना द्वेष की गुठली है और ना राग का छिलका है। इसके रस को पीना है हम लोग। रस को अगर पिएंगे तो रस का स्वाद कैसा लगेगा? कैसा कैसा? तुम लोगों ने यही क्यों कहा मीठा लगेगा? हम तो कहेंगे खट्टा लगेगा। भाई यही क्यों कह रहे मीठा लगेगा? कैसे कह दिया तुमने? हम कहेंगे खट्टा लगेगा। अब बताइए। लेकिन बता दूं, आपने बोल दिया तो ठीक।